kids. जादुई फव्वारा। जादुई फव्वारे की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, सूर्यपुर। यह गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग बड़े ही मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी एक रहस्यमयी जादुई फव्वारा। यह फव्वारा गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बगीचे में स्थित था। कहते हैं कि यह फव्वारा हजारों साल पुराना था और इसकी उत्पत्ति किसी साधु के तप से हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस फव्वारे का पानी साधारण पानी नहीं बल्कि चमत्कारी जल था। चमत्कारी शक्तियाँ, जिस किसी ने भी इस फव्वारे से पानी पिया उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती थीं। कोई अंधा देख सकता था, कोई लंगड़ा चल सकता था और जो उदास था उसे फिर से जीवन में आनंद मिलने लगता था। लेकिन इस चमत्कार का एक नियम था, जो स्वार्थ में डूबकर पानी लेगा उसे इसकी सजा भी मिलेगी। रहस्य का पर्दा गांव के बाहर से आए कई लोग फव्वारे की ताकत जानकर उस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पाया। एक अदृश्य शक्ति फव्वारे की रक्षा करती थी। कहा जाता था कि रात के समय वहां एक नीली रोशनी फैलती थी और हवा में एक मधुर संगीत सुनाई देता था। रक्षक बालक आरव गांव में एक लड़का था, आरव, जो बचपन से ही फव्वारे की ओर खींचा चला जाता था। वह रोज वहां बैठता, पेड़ों की छांव में पढ़ाई करता और फव्वारे के पास बैठकर सपने देखा करता। एक दिन आरव को एक सपना आया जिसमें एक सफेद कपड़ों वाली देवी ने उसे बुलाया और कहा, आरव, समय आ गया है कि तुम इस फव्वारे के असली रहस्य को जानो। रहस्योद्घाटन। अगली सुबह आरव जब फव्वारे के पास पहुंचा तो उसके सामने फव्वारा चमकने लगा। पानी की धाराएं ऊपर उठी और एक प्रकाश पुंज में बदल गई। उसी में से देवी प्रकट हुई और बोली, यह फव्वारा तुम्हारे जैसे नेक दिल इंसान के लिए बना है। जो दूसरों के भले के लिए इसका उपयोग करेगा उसे यह अनंत शक्तियां देगा। परीक्षाएं। लेकिन देवी ने उसे एक शर्त भी दी, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। 1. लोभ की परीक्षा 2, भय की परीक्षा 3, बलिदान की परीक्षा। 1. लोभ की परीक्षा। आरव को एक गुफा में ले जाया गया जहाँ सोने चांदी का ढेर था और आवाजें उसे ललचाने लगीं। यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन आरव ने कहा, मुझे धन नहीं, ज्ञान चाहिए। वह पास भी नहीं गया। 2. भय की परीक्षा। दूसरी परीक्षा में उसे अंधेरे जंगल से गुजरना पड़ा जहाँ राक्षसों की आवाजें आती थी, लेकिन आरव ने दिल मजबूत रखा और आगे बढ़ता गया। 3. बलिदान की परीक्षा। आखिरी परीक्षा में उसे बताया गया कि यदि वह फव्वारे की सारी शक्ति चाहता है तो उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोना होगा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे अपना सुख खोना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आरव बन गया रक्षक। देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, अब से तुम इस जादुई फव्वारे के रक्षक बनोगे। इसकी शक्ति केवल वही उपयोग कर सकेगा जो तुमसे मार्गदर्शन लेगा। उस दिन से आरव फव्वारे का संत कहलाने लगा। गांव में कोई बीमार होता, दुखी होता तो आरव उसे वहां लाता, सच्चे मन से पानी पिलाता और चमत्कार हो जाता। आज भी कहते हैं कि सूर्यपुर अब भी बसा हुआ है, लेकिन जादुई फव्वारे तक पहुंचने का रास्ता केवल वही पा सकता है जो निस्वार्थ, साहसी और सच्चे दिल वाला हो। और अगर किसी दिन तुम भी जंगलों के बीच चलते चलते एक नीली रोशनी और मधुर संगीत सुनो तो समझ लेना तुम जादुई फव्वारे के बहुत पास हो। और भी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड से भी शेयर करे। बाय बाय। Tap for kids.